कहां जा सकते हैं वो? आपकी बेटी ने जो किया है उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकते। एक एक शख्स पकड़ पकड़ के पूछ रहा था क्या हुआ तुम्हारी बहन के साथ जेल में, क्या बताते, क्या हुआ उसके साथ? कुछ गलत नहीं किया मेरी बहन ने, बकवास कर रहे हैं लोग। कहां गई थी? क्या पूछ रहा हूं मैं? कहां से आ रही हो? आवाज आ रही है? क्या पूछा मैंने? कहां लेके गई थी अम्मी को? खाला की तबीयत खराब थी, वहीं। मतीन को बताया? खुश हुआ होगा ना सुन के। वो जेबी, हाँ उससे शादी ना कर ले, वो उसे बता देना। हाँ उसे शादी ना कर ले वो, मैं ना उसे शेयर नहीं कर सकती, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, है ना? यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। जेबी, वो तुम्हारी भाभी आई थी आज, काफी देर बैठी नहीं, खैरियत थी? खालू की तबीयत का पूछने आई थी। आप सो रही थी ना तो मेरे पास ही बैठ गई थी। मासूम, इधर बैठो मेरे पास। तुम तो जानती हो ना मैं कितने चाव से और कितनी मोहब्बत से तुम्हें अपनी मतीन की दुल्हन बना के लाई थी। जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, अच्छे तरीके से जानती। तुम यकीन करो कि जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाएगी मैं खुद तुम्हारा रिश्ता ढूंढ के तुम्हें रुखसत कर दूंगी। इतना जहेज देखे अभी मुझे छोड़ के नहीं आना, मुझे अकेलेपन से बहुत डर लग रहा। खाला मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही मैं आपको छोड़। मैं भले एक दिन की ब्याहता हूँ लेकिन अपने माँ बाप का घर तो छोड़ के आई हूँ ना। वैसे भी औरत बेवा हो या तलाक याफ्ता वापस अपने सगों को भी कबूल नहीं होती। सब लोग कह रहे हैं कि मतीन की मौत को मैंने कैसे सब्र से बर्दाश्त किया। किसी को यह नहीं पता कि एक दिन की ब्याहता के पर क्या गुजरे, कैसे अंगारों पे लौट। तुम देखना मैं कैसे अपने मतीन पर तुम्हारे आंसुओं का बदला लेती हूँ। इस राबी से कुत्ते की मौत मारूंगी उसे। आप उसे कुत्ते की मौत मारे हैं इंसान की, पर मुझे तो वो जिंदा दरगोर कर गई है। नदीम भाई, आप अम्मी को किसी तरह भी मनाकर जुमे को बारात लेकर आ जाएं। मैंने इकबाल से बात कर ली है, सब इंतजामात हो जाएंगे, किसी चीज की टेंशन नहीं है। सारा को हम समझा बुझा कर भेजेंगे। राबी वाली वो कोई हरकत नहीं करेगी। सारा समझदार है, पढ़ी लिखी है। प्लीज भाई मान जाए ना, प्लीज। अच्छा चलें ठीक है, फोन रखती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। आपसे किसने कहा है मेरे लिए परेशान हूं? तुम्हारे भाई ने। उनका ख्याल है कि जो कुछ राबी ने किया उसके बाद इस दहलीज पे कोई थूकेगा भी नहीं, इसलिए अपने भाई की मिन्नतें कर रही हूँ, पांव पकड़ रही हूँ कि वो तुमसे निकाह कर ले। आप कुछ मत करें, आप सिर्फ एक काम करें, मना कर दें। अगर आपने मना ना किया ना तो मैं करूंगी सबके सामने मना। उसमें आपकी और आपके भाई की बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखिए और खुद मना कर दें।
मैं सही कह रही हूँ इकबाल, सारा को अम्मी की शय है, वरना वो यूं आंखों में आंखें डालकर मना ना करती। ऐसा ना हो कि निकाह के वक्त वो मना कर दे। जानता हूं सारा को, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। जानते तो आप राबी को भी थे, सारे जमाने को दिखा दिया कि वो क्या कर सकती है। तुम मैं जो कह रहा हूं बस वही करो, निकाह की तैयारी करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। आप अम्मी को भी बता दें, जाहिर है निकाह में 2-4 लोग तो होंगे ना मेरे भाई के साथ, आखिर मेरे भाई की भी कोई इज्जत है। तुम्हें जो कह रहा हूं समझ नहीं आती तुम्हें? हाँ? मुझे तो ऐसे गुस्सा दिखा रहे हैं जैसे अपनी बहनों की करतूतें पता ना हो इन्हें। हाँ हाँ ठीक है, वो अरेंजमेंट जो है ना बस बड़ा प्यारा रखना है, और मेन्यू जो कहा है वही रखना। हाँ बस ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। जुम्मे को निकाह है, साजिदा खाला को कहिएगा टाइम से आ जाएंगी। तो तुमने भी जिसको बुलाना हो बुला लेना। वो कौन है? रूही, उसको भी बुला लेना। क्या हुआ? हमें इसको समझाएं, जो हालात हैं मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। समझ जाएगी। खाक समझ जाएगी? इसलिए आंखें नहीं देखी किस तरह देख रही है मुझे? ऐसे लग रहा है जैसे भाई नहीं कसाई हूं मैं। जब ख्वाहिशों का खून होता है ना तो सब कसाई दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, मुझे भी तो जरा पता चले कौन सी ख्वाहिशें जाग गई हैं इसके मन में। ये भी छोटी के पैर चढ़ गई है? क्या चाहती है ये? जुम्मे को निकाह है, इसको समझा दें, कोई नया ड्रामा ना करे घर में। ऐसा मत कहो बेटा। कैसे कहूँ? आप बताएं कैसे कहूँ? क्या मैं आपके जिस्म का हिस्सा नहीं हूँ अम्मी? रियाज की दफा भी मैं आपको बार बार समझाती रही, आपको, अब्बू को, मगर आप दोनों ने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा था वो बेरोजगार है। क्या हो, रोजगार के चक्कर में मुझे अकेला छोड़ के चला गया। इसको देखा है आपने? मुझे उससे बात करनी तक नहीं आती।
तो दाऊद के लिए मान जाती। अम्मी, दाऊद इस दुनिया का आखिरी मर्द है। मैं बता रही हूँ आपको, अगर इकबाल भाई ने मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं अपने साथ कुछ गलत कर दूंगी। ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको। हम कानूनन और शर्म मुझे अब किसी वली की जरूरत नहीं है। मुझे शरीयत फैसले का हक देती है। हमें कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। सुने, खैरियत क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? मैंने आपसे कहा था ना मैंने आपसे, सारा आपको जलील जरूर करवाएगी। घर से भागने की प्लानिंग की जा रही है। तुम्हें ये खबरें देता कौन है फरवा? बाल, मैं भी इसी घर में रहती हूँ, चलते फिरते कानों तक आवाज आ ही जाती है। अम्मी की पूरी शय है उसे, एन निकाह के वक्त भागकर आपके मुंह पर कालक लगा देगी। बहने नहीं है वो, डायने हैं डायने। आपकी इज्जत का खून चूस रही हैं। पैसे पकड़ो, सुबह ही इसका जरूरी सामान लेके आओ शादी का। जुम्मे की जगह कल शाम को ही निकाह होगा। नदीम को बोलो 4 लोग लेके आए और इसे लेकर जाए। वकील साहब, मैं कल हाजिर हो जाता, लेकिन कल यूनिवर्सिटी का ट्रिप जा रहा है शहर से बाहर, तो मैं वहां बिजी हूँ। परसों हाजिर हो जाता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। दाऊद, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों? वो बच्चों का फोन आया था, सारा का निकाह है जुमे को। सारा मान गई? कहीं उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा रही? आपने खाला से पूछा? हाँ, बच्चों ने तो यही कहा है कि वो राजी है। हैरत होती है मुझे सारा पर, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपना हक इस्तेमाल नहीं कर रही वो। एक ने इस्तेमाल किया था ना हक, क्या हुआ उसके साथ? हक। औरत सिर्फ फराइज अदा करने के लिए पैदा हुई है। उसकी जिंदगी पर सिर्फ दूसरों का हक होता है, जैसे चाहे जहां चाहे उसे मर्जी उनकी फेंक देंगे। अम्मी, फरवा। हाँ जी।
पकड़े दें उसे। जुम्मे की जगह आज शाम में निकाह हो रहा है उसका। और बता दें उसे कोई बदमजगी की उसने यही टुकड़े करके दफन कर दूंगा मैं। जाओ मेहंदी लगाओ, तैयार करो उसको। बस अभी थोड़ी देर में मेहंदी खुश्क हो जाएगी। जल्दी से उठकर हाथ धो लेना और तैयार हो जाना। और ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। आपके सीने में दिल नहीं है दिल, और शौहर की इज्जत को बट्टा लगने के खौफ से धड़कता भी है। शराफत से तैयार हो जाना। हाथ सीधा रखो। मोबाइल ले जा रही हूँ। दुल्हन बनकर फोन सुनती अच्छी थोड़ी लगोगी। कल जब वापस मिलने आओगी तो दे दूंगी। भी आपको जो कुछ भी बता रहे हैं आप लोगों ने गौर से सुनना है, क्योंकि इसके बारे में आप सबसे एक वाइवा भी होगा और वो आपके ग्रेड्स में काउंट करेगा। सो लिसन केयरफुली। देखें, ये जो आपको मशीन नज़र आ रही है ये डाई बना रही होती है पाइप की, ठीक है। यहाँ से जब पाइप मैन्युफैक्चर हो जाता है डाई से तो वो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। उसको फिर फिनिश करने के लिए हम आगे ले जाते हैं। उसके बाद हम इस मशीनरी पर आते हैं। सही। हेलो, कौन? रियाज भाई, रियाज भाई आप हैं कहाँ? आप कहां से बात कर रहे हैं? अल्लाह तेरा शुक्र है। जी रियाज भाई, बिल्कुल हम सब बहुत फिक्रमंद थे आपके लिए। रियाज भाई, यहां बहुत गड़बड़ हो रही है, मैं आपको कॉल बैक करता हूं। जी रियाज भाई, मेरा ही नंबर है, आप जब चाहे मुझे कॉल कर लें, मैं आपको कॉल बैक करता हूं प्लीज। फोन उठाओ। फोन नहीं उठा रहा, क्या हो गया? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। अम्मी इसका खास ख्याल रखें, इसको अकेला नहीं छोड़ना, समझिए आप? ठीक है बेटा।
मैं जरा खाने का देख लूं। ये फोन उसको दें, चार्जिंग पे लगाए, डेड हो गया। फरवा, फरवा। जी अम्मी। लाओ इसे मुझे दे दो और ये फोन चार्जिंग पे लगा दो। बहुत तंग कर रही है मुझे। इसका फीडर भी दे दो मुझे। दूध पिला दिया मैंने, संभालना यही बहुत है। फोन क्यों नहीं उठा रहे? लाइन बज्जो, इसे मुझे दे दे। ये फरवा के ढंग तो बिल्कुल बहुओं वाले नहीं है। अरे छोड़ो तुम इसे, मुझे बताओ कि दाऊद कब आएगा? रास्ते में होगा, आ रहा होगा। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, उससे जरा देखो। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई और ये क्या नहुसत फैलाई हुई है? हाँ, शुक्र करो तुम्हें कोई बहाने आ रहा है। आजकल तो कोई कुंवारियों को नहीं पूछता, तुम तो फिर बेवा हो। हौसला है मेरे भाई का जो तुम्हें बहाने आ रहा है, तुम्हारे बारे में हर चीज जानते हुए। चलो उठो, बारात आने वाली है और यहाँ आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। चलो उठो, चलो उठो उठो उठो, चलो। क्या मसला है तेरे साथ? अब तक खाना नहीं खाया? मुझे बाहर जाना है। दिमाग सीधा कर और खाना खा। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। बाहर जाना है मुझे, बाहर जाना है। कोमल, जल्दी से साफ करवा। देखो मुझे चोट लग गई। मुझे चोट लग मुझे बाहर हेलो सारा, कहो तुम कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। रियाज भाई जिंदा है, निकाह को रोको। हाँ हाँ, मेरी खुद रियाज भाई से बात नहीं हुई, उनका फोन आया है। तुम फौरन इकबाल को बताओ, खाला को बताओ, बारात को रोके। मैं खुद। परवाह। हेलो हेलो सारा, क्या करूं? मेरा पैगाम मिला भी है कि नहीं? चलना पड़ेगा, 2 घंटे लग जाएंगे लेकिन चलना पड़ेगा मुझे। कहाँ हो फरवा? हाँ जी। क्या वो इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसका फोन था? मैं परेशान नहीं तो बस वो नदीम भाई पहुंचने वाले हैं, उन्हीं की कॉल थी। अच्छा, सारा के फोन पे नदीम की कॉल? अच्छा, आप इस कॉल की बात कर रहे हैं? शायद कोई रॉन्ग नंबर था, पता नहीं कौन था। खैर, आप मौलवी साहब को बुला लें, नदीम भाई पहुंचने वाले हैं। हाँ, वो मौलवी साहब आ रहे हैं, नदीम को बोलो जल्दी से आ जाओ। जी मैं बोल देती हूँ। फोन उठाएं जल्दी। ओ यार, अब किसका फोन आ गया? एक तो इनको चेन नहीं है, फोन पे फोन। कहाँ रह गए? कितनी देर में पहुंचेंगे? अरे भाई, रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, क्या गाड़ी को पर लगा दूं मैं क्या? लग सकते हैं तो लगा लें, बाद में कोई मुसीबत होगी तो मुझे मत कहिएगा। क्या मतलब? तुम्हारी नंद भी किसी के साथ फंसी हुई है क्या? पता नहीं,
बस कोई शॉर्टकट रास्ता लें और फौरन पहुंचे। अच्छा तुम फोन रखो। ओ भाई कहीं से निकाल लो, शॉर्टकट निकाल लो यार। इस मनहूस रियाज ने भी आज ही जिंदा होना था। अगर नदीम भाई से पहले दाऊद यहां पहुंच गया तो खुदाया। लोग मिलके जो बिछड़ते हैं ये क्यों होता है, क्यों होता है। बसते आंगन जो उजड़ते हैं ये क्यों होता है, क्यों होता है। रास्ते मंजिलों से दूर ही क्यों रहते हैं, पाँव जम के जो उखड़ते हैं ये क्यों होता है, क्यों होता है। प्यार मेरा जुनू है, यार मेरा जुनू है, इम्तिहान से आगे जाने वाला जुनू है। क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनू है। जिंदगी आजिज़ी है, सरकशी है या जुनू है।
कर रहे हैं आप लोग? निकाह पे निकाह कैसे हो सकता है? रियाज भाई जिंदा है। क्या कह रहे हो दाऊद? रियाज भाई ने खुद मुझे फोन किया। ये नंबर है उनका। मगर वो नबील एक्सीडेंट। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो रियाज भाई के रूममेट का हुआ था। उसके पास रियाज भाई के डॉक्यूमेंट से इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुई। रियाज भाई को तो कब से इंटेलिजेंस ने रखा हुआ था। वो कल रिहा हुए ने मुझे फौरन कांटेक्ट किया है। जब ये बात तुम्हें पता चल गई थी, फोन करके बता नहीं सकते थे? बारात आ गई, निकाह हो रहा है, इज्जत का जनाजा निकालना है तुम्हें। मैंने तो उसी वक्त कॉल किया था, तुमने फोन उठाया तो तुमसे बात हुई थी, तुमने सब कुछ बताया था। मैंने मेरा मोबाइल तो फरवा भाभी के पास था। हाँ, लेकिन मैंने कोई फोन तो नहीं अटेंड किया। मेरी कोई बात हुई तुमसे? सारा के नंबर पर बात करते हुए तुम्हें मैंने देखा तो था। हाँ, लेकिन वो कोई रॉन्ग नंबर था और मुझे तो समझ भी नहीं आ रही थी कौन है, क्या बात कर रहा है। बताओ दाऊद, मेरी तुमसे कोई बात हुई? बस अब जाने दो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक हो गया। चले आ जाए, रास्ता दीजिएगा। आप सब तो बहुत खुश हो रहे हो, शुक्र कर रहे हो। पता है किस कदर बेइज्जती हुई है मेरी? नदीम भाई झगड़ा करके गया है मेरे से। नदीम को किस बात का गुस्सा है? जो कुछ भी हुआ है अचानक हुआ है, उसके सामने हुआ है, इसमें झगड़ने की जरूरत क्या है? मेरा भाई 4 लोगों के साथ बारात लेकर आया था, बिना दुल्हन के गया है, उसकी भी कोई इज्जत है कि नहीं? देखो फरवा, ये बातें अब बेमकसद है। ना अपनी जान जलाओ ना मेरा सर खाओ, समझ आई? मैं खुद को नहीं जला रही, बस ये पता करना चाहती हूँ कि दाऊद का इस घर से क्या लेना देना है। हर मामले में कूद जाता है वो, क्यों? बाकी बातें सब एक तरफ, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये हम सब के हक में अच्छा हुआ है। अब इस मौजू पर मुझसे मजीद बहस मत करना, सुन लिया? कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरी आवाज की लर्जिश मेरी आंखों से महसूस नहीं हो रहा? मेरी क्या हालत है। आपके बगैर मैंने ये 5 साल पल जीकर मरकर गुजारे हैं। इसीलिए तुम्हें मैं अपने पास बुला रहा हूँ। अब हमसे और जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज तुम जल्दी से आने की तैयारी करो। नहीं रियाज, आप आ जाओ वापस। बताया तो था नहीं आ सकता। मेरा कंपनी के साथ 5 साल एग्रीमेंट हुआ था और सारा टाइम मेरा इंटेलिजेंस इंक्वायरी की ही नजर होगी। अभी वो टाइम भी पूरा करो। प्लीज समझने की कोशिश करो सारा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं फिर आपको बता दूंगी। क्या मतलब फैसला नहीं हो रहा? तुम्हारा शोहर हूं मैं, तुम अपने पास बुला रहा हूँ। बस तुम जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवाओ और आ जाओ। मुझे तुमसे ऐसी हमाकत की तवक्को हरगिज नहीं थी। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी जिंदगी में बहार आ रही है और तुम होके फैसला नहीं कर पा रही। हाँ, मैंने रियाज से मिलने के लिए बहुत दुआएं की थी, बहुत इल्तिजाएं की थी, अल्लाह के आगे बहुत गिड़गिड़ाई थी मैं।
मैं नहीं जानती थी कि जब उसके मिलने का वक्त आएगा तो मैं खुद इस तरह पीछे हट जाऊंगी। आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ है? तुम जाने से क्यों कतरा रही हो? तुम्हें नहीं पता दाऊद, राबी की जो जिस्मानी दिमागी कंडीशन है, मैं कैसे उसको छोड़ के जा सकती हूँ? कौन मिलने जाएगा उससे? मिलने का तो ऐसे कह रहे हो जैसे रोज मिलने जाती हो उससे। सबसे इकबाल ने कहा है तुम या खाला कोई गया उससे मिलने के लिए। पहले की बात और थी दाऊद, जब से रियाज के जिंदा होने की खबर मिली मेरे पैर इस जमीन पे मजबूत हो गए। मुझे किसी बात से डर नहीं लग रहा, घर से निकाले जाने वाली धमकी से भी नहीं। इस तरह मुतमईन देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। ऐसे ही खुद को मजबूत रखो और रियाज के पास जाओ। मैं हूं ना यहाँ। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम पे भरोसा है मुझे दाऊद, लेकिन अम्मी अकेली हो जाएंगी, मैं खाला बेहतर हो जाएंगी। कम से कम उनकी एक बेटी तो अपने घर में आबाद हो जाएगी। मान लो मेरी बात, खाला बेहतर हो जाएगी। और आज के खाने को मेरी तरफ से ट्रीट समझो तुम्हारे बाहर जाने की खुशी में। तुम ना भाई, मुझे जो कहना था ना मैंने कह दिया। किस लहजे में बात कर रही हो शायदा मुझसे? तो पहले तो तुम कभी इस तरह मुझसे बात नहीं करती थी। हम दोनों तो सहेलियां थे, एक दूसरे से पूछ पूछ के कदम उठाते थे। खुदा के वास्ते कुछ तो ख्याल करो, मेरे अकेलेपन का कुछ तो ख्याल करो। पहले की बात और थी नसीम, अब हालात बहुत तल्ख हो चुके हैं। और मुझे अगर जरा सा भी पता चलता ना कि मतीन की जिंदगी इतनी सी है, मैं तो कभी भी अपनी बेटी के मुकद्दर पर कुल्हाड़ा ना मारती। खुदा के वास्ते ये देखो मेरे हाथ उस वक्त को बार बार ना दोहराओ, उस वक्त को बार बार। तो आने वाले वक्त की मुश्किल से तो बचा जा सकता है ना। शौकत और सब घर वाले मुझे बहुत बातें सुना रहे हैं। ज़ेबी के यहाँ रहने का कोई जवाब ही नहीं बनता अब। शायदा ज़ेबी की इद्दत है। कौन सी इद्दत, कैसी इद्दत? वो जवान देवर लाकर तुमने घर में बिठा दिया है, सारा वक्त घर में घूमता रहता है, हैं? हाँ। मैं तो ऐसे में अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। मतीन का चचा है वो, मतीन का। और यकीन करो ज़ेबी के लिए तो वो इतना परेशान रहता है, बेटी बेटी कहता है। उसके गम में घुला जा रहा है वो। हम जिंदा हैं अभी ज़ेबी के गम में घुलने के लिए। बेटी बेटी कहते कहते कुछ का कुछ हो जाता है। ऐसी बात नहीं करो। शौकत ने फतवा ले लिया है मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब कह रहे थे कि अगर जगह गैर महफूज हो जाए तो दिन की रोशनी में भी इद्दत की जगह बदली जा सकती है। असल में एहतियात दूसरे निकाह की है। और मैं तो भाई यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैं आज ही ले जाऊंगी अपनी बेटी, समझी? देवी, देवी कहाँ हो बेटा? चलो जल्दी से सामान समेटो। ज़ेबी, सत्यानाश है राबी तेरा, सत्यानाश है राबी तेरा। अल्लाह तो कल की मरती आज मर जाए। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। यार मेरा जुनू है, यार मेरा जुनू है, इंतहाओं से आगे जाने वाला जुनू है। क्या ये दीवानगी है?